हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि आज जो है केबीएस एनवीएस टियर 1 का आंसर की आई थी और सुबह से मैंने ग्रुप में या पोस्ट में जब भी स्कोर पूछा है तो सबका यही था कि आपका कितना बना। तो खैर मुझे बताना तो था ही। और मैंने पहले ही जैसे दो बातें की हुई थी कि मैं टियर 2 नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद नहीं है केबीएस के रिजल्ट से, क्योंकि पीजीटी मेरा खराब हो गया। पीजीटी अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स कम किए होते, जैसा मैंने पहले बोला था कि शायद लास्ट में जो मैंने फालतू के अटेम्प्ट्स किए वो नहीं किए होते तो मेरे होने के चांसेस थे, लेकिन नहीं हो पाएगा। और टीजीटी में भी कोई बहुत अच्छा मेरा मार्क्स हुआ नहीं। और आज आंसर की आई है और उसको मैंने जब चेक किया तो वही जो पहले एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होगा और वही हुआ है। मेरा पीजीटी में बहुत क्वेश्चन गलत हो गए। आप अगर भरोसा करो तो मैं आपको बताऊँ, मेरे 19 क्वेश्चन गलत हैं। पता नहीं कैसे गलत हुए, क्यों गलत हुए, कितना क्या पैनिक हो गया मुझसे। मुझे इतनी तो खुद से भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने मार्क्स गलत हो सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि सही में से 19 नंबर कट जाएँगे। तो मैं अब एकदम से मतलब बॉर्डर लाइन पे आ गई। बॉर्डर पे तो मैं पहले से थी। 100 56-57 नंबर मेरे बन रहे थे और आप उसमें से 19 घटा के खुद देख लो कि मैं एकदम से अब बाहर ही हूँ। तो पीजीटी का तो मेरा बहुत ही खराब हो गया। और अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी मेरे कितने क्वेश्चन, टीजीटी में भी मेरे 11 क्वेश्चन गलत है तो 11 नंबर कट जाएँगे। एक क्वेश्चन मिला 3 नंबर का था और कटेगा 1 नंबर, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो इसमें भी कोई बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं बोलेंगे, 170 के अप्रॉक्स समथिंग है। और जैसा कि अभी ईएमआरएस का रिज़ल्ट आया और सबने देखा है कि हर पोस्ट से ज़्यादा कहीं न कहीं मैथ की हाई गई है, तो इसमें तो मैथ की हाई जानी ही जानी है। तो कहीं न कहीं आप अगर मतलब इन जनरल बात करें, इन जनरल का मतलब ये अगर हम सम अप की बात करें तो केबीएस के जो दोनों हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के मार्क्स से मैं बाहर हूँ। चाहे मैं ईडब्ल्यूएस लगाऊँ, चाहे नहीं लगाऊँ या जनरल की बात करूँ, चाहे जैसे की बात करूँ। ये तो मतलब जब जो अच्छा हुआ था, जब उसमें अच्छा नहीं हो पाया, तो जिसको पता ही है कि ये कम अच्छे हुए हैं, तो उसमें क्या ही मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे। आएँगे या आने की उम्मीद है, तो अभी के लिए मतलब केबीएस के लिए भी मेरा नो ही है और इसमें भी मेरा नहीं हो पाया। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश की थी। 20 दिन मैंने अपना बहुत 100% दे के इसको पढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स ली गई या कहीं कमी रह गई या कुछ पता नहीं कहाँ पे गलती हुई, कितनी गलती हुई, क्या पैनिक हो गया। लेकिन जो भी है टीजीटी और पीजीटी मेरे दोनों ही मार्क्स कुछ ख़ास नहीं आए हैं, तो इसीलिए ये केबीएस का भी टियर 1 का रिज़ल्ट मैं अभी मतलब अभी फाइनल मार्क्स तो नहीं आया है, लेकिन आंसर की आने के बाद ही ये मैंने अपने आप को इससे पहले भी बाहर करके रखा था और आज मैं पूरी तरीके से अपने आप को बाहर कर लेती हूँ कि भाई मेरा इसमें भी नहीं होगा। और आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं मैं उसको अब टारगेट करूँगी, वही मैं कर भी रही थी और वही मैं टारगेट भी करूँगी। अब जो भी है, जैसा भी है, इसका रिज़ल्ट यही है। और मुझे लगा था कि मैं कल इस बारे में बात करूँगी, मैंने बोला था मैं लाइव आके बात करूँगी, लेकिन अभी जैसे थोड़ी नींद नहीं आ रही है, तो फिर अब वही वाली चीज़ें हैं कि आपको केबीएस से ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन केबीएस से मैं उतना अपसेट भी नहीं हुई क्योंकि जो होना था वो एग्ज़ाम वाले दिन ही समझ में आ जाता है। थोड़ा-सा ईएमआरएस के रिज़ल्ट से है चीज़ें खराब हो गई। ईएमआरएस के रिज़ल्ट ने मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि ईएमआरएस वाले में होगा, इसीलिए मेरा थोड़ा-सा मन दुखी हो गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है वो जैसे ही है। और मूव ऑन मतलब आगे तो करना ही पड़ेगा। अब जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी मैंने डी ट्रिपल एसबी का पढ़ना शुरू किया है, तो अब जो भी 15-16 दिन, 18 दिन बचते हैं, वो डी ट्रिपल एसबी के लिए पढ़े जाएँगे। बाकी के और भी जैसे यूपी में कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यूपी में भी वैकेंसी आई है, तो उस पे ही हम अब ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। और जिनका जहाँ पे हो गया, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे नंबर शेयर किए, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के नंबर्स आए हैं, मैंने देखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट उस पे किया है कि इतने हैं। अगर आपका पीजीटी में स्कोर बन रहा है ठीक-ठाक, ठीक-ठाक मतलब ये है कि आज अगर आपने ईएमआरएस देखा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हर सब्जेक्ट का और हर सब्जेक्ट में भी कैटेगरी का अलग-अलग कट ऑफ जाएगी। तो आप किसी का 180 सुन के दुखी मत हो जाइए कि वो टीजीटी में 180 पा रहा है। आप पहले उसका सब्जेक्ट देखो, उसकी कैटेगरी देखो, तब आप अपने आप को डिसाइड करो कि आप कहाँ हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप वो 180 पा रहा है उस पेपर में, तो लेकिन उसका अब आप मुझे ही देखो। ईएमआरएस में मेरे 71 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं।
टीजीटी में। अगर यही मार्क्स मेरे किसी और सब्जेक्ट मिक्स से होते तो मेरा आज टीजीटी क्वालीफाई हो जाता, है ना? लेकिन जो है मेरे जो मार्क्स हैं वो कहीं कम हैं, मतलब 4-5 नंबर मेरे कम हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है मैथ की ज़्यादा गई है। अगर ईडब्ल्यूएस होता तो मेरा उसमें हो सकता था, लेकिन मेरा पता नहीं मैंने ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि जितना मेरे मार्क्स हैं उतनी ही ईडब्ल्यूएस टीजीटी की जो है कट ऑफ गई है, एकदम इक्वल, मतलब पॉइंट का भी फ़र्क नहीं है ना? तो कहीं न कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वो चीज़ें अपने फ़ेवर में नहीं हुई। तो इसीलिए अब जो तो इसीलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है किसी और का नंबर देख के, किसी और का सब्जेक्ट देख के। आप अपना सब्जेक्ट, अपना नंबर, अपनी कैटेगरी पे फ़ोकस करो। अगर आप उसमें आपके आस-पास लोग इतने नंबर पा रहे हैं, वो आपके सब्जेक्ट में, आपके कैटेगरी में, तो आप उसके उसमें 1-2 नंबर आगे-पीछे करके उसी का कट ऑफ मान के चलना, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें के एमआरएस में भी सबको ये पता थी, और ये चीज़ें केवीएस में भी ऐसा ही रिज़ल्ट आने वाला है। तो दिस इज़ द होल ट्रुथ। मुझे थोड़ा-सा, मेरा मन तो नहीं था, लेकिन अब इतनी बातें स्टार्टिंग से हो चुकी हैं तो बताना तो था ही। या बताने का मतलब ये है कि शेयर तो करना ही था। फिर मुझे लगा अब सुबह का इंतज़ार कौन करे, जग ही रही हूँ, कुछ कर तो रही नहीं हूँ, तो अभी ही ये बातें बता देती हूँ, जिससे कल से अपना काम करूँ, क्योंकि कल ये बातें करने के बाद फिर से मूड थोड़ा-सा ऑफ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब आज ऑफ ही है तो थोड़ा-सा उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब जो भी है, जैसा भी है, यही रिज़ल्ट है। और जिनका हुआ है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको ऑल द बेस्ट। आप टियर 2 पढ़िए, और मिल लेंगे फिर किसी आगे एग्ज़ाम में, किसी और प्रिपरेशन में, और होपफुली सबका कहीं न कहीं हो जाए, जो भी लोग पढ़ रहे हैं। बाय गाइज़, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू।